नमस्कार, मैं हूँ वासिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। इस समय में हम मौजूद हैं गुलाब बाग में। शहर भर में नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा आम है। चर्चा ये है कि मेयर की सीट के लिए ताबड़तोड़ उम्मीदवार हमारे सामने आए हैं और हर वार्ड में 46 वार्ड है इस शहर में, हर वार्ड में वार्ड पार्षद के लिए भी कई उम्मीदवार अब तक अपना नामांकन कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम लोग डिप्टी मेयर की सीट की। डिप्टी मेयर का भी जो पद है उस पर भी कई उम्मीदवार सामने आए हैं। अभी तक हमने किसी भी डिप्टी मेयर के उम्मीदवार का अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं किया था, तो आज ये हमारा पहला इंटरव्यू है डिप्टी मेयर के लिए। हम गुलाब बाग में मौजूद हैं प्रियंका वर्मा जी के पास, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे उनका क्या चुनाव का विजन है और क्यों वो चुनाव लड़ना चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है। स्वागत है आपका। नमस्ते। आप अपना ये चुनाव जो अभी होने जा रहा है नगर निगम का, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता मेयर और डिप्टी मेयर डायरेक्ट चुनेगी, तो किस विजन को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? क्या सोचा है कि आपने कि चुनाव लड़ने का फैसला किया? ऐसे तो ये महिला आरक्षित सीट है। मैं महिलाओं को बहुत आगे बढ़ते देखना चाह रही हूँ। इस वजह से मैंने ये फैसला लिया है। आप चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे आए, राजनीति में आए? हाँ, महिला का सशक्तिकरण होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आजकल की महिलाओं के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं चाहती हूँ कि महिला खुल के आगे आए और अपनी अपनी प्रॉब्लम को आगे आके शेयर करे, और इस माध्यम से जब मैं डिप्टी मेयर या बनती हूँ तो मैं बहुत सारी लोगों के लिए प्रेरणादायक बनूंगी, और वो ताकि मुझे खुल के आराम से मैं अच्छे भाव से ही अपने काम को आगे करूंगी। उप महापौर उम्मीदवार प्रियंका वर्मा जी हमारे साथ है। ये जोर डाल रही है महिला सशक्तिकरण पर, तो महिला सशक्तिकरण पर ही मैं पूछना चाहूंगा कि आप अभी आपने नॉमिनेशन भर दिया, जनता के बीच में जा रही हैं। औरत होने से फायदा ये होता है, महिला होने से फायदा ये होता है कि जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, किसी के दरवाजे पर नॉक करते हैं, तो आप अंदर की औरतों से भी मिल सकते हैं, महिलाओं से भी मिल सकते हैं। जो पुरुष उम्मीदवार हैं, जैसे मेयर में पुरुष उम्मीदवार हैं, वो औरतों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो औरतों की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो पाता है। आप औरतों से जो शहर की मिल रहे हैं, वो किस तरह की समस्याएं आपको बता रहे हैं? मैं जब घर की औरतों से मिल रही हूँ तो मैं बेधड़क से मैं उनके घर आराम से घुस जाती हूँ। मैं आराम से उनसे बात करती हूँ। वो भी बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब आप जो कर रही हैं तो आप मेरे लिए क्या करेंगी। तो मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मैं सर्वप्रथम शौचालय का निर्माण करूंगी। जैसे आप पूर्णिया अगर बाजार जाना चाह रहे हैं, मार्केट निकल रहे हैं, तो अगर आपको बाथरूम की भी लगती है तो आप कहाँ जाएंगे? आप किसी के घर चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप एक सुलभ शौचालय का निर्माण तो जरूर होना चाहिए ताकि कोई भी महिला आराम से वहां जा सके। अगर कहीं शौचालय है भी तो या तो वो इतनी गंदी है जो वहां मैं जा नहीं सकती हूँ, या कोई नहीं जा सकते, मैं क्या कोई भी महिला ऐसा नहीं जा सकती, या ताला बंद है। तो और जहां तक ये भी एक आ रहा है मेरे पास कि प्री मीटर जो लगा हुआ आजकल इलेक्ट्रिसिटी में, जो बिजली बिल आ रही है वो बहुत अनाप शनाप आ रही है। प्रीपेड मीटर। हाँ, प्रीपेड मीटर, तो उसमें बहुत अनाप शनाप बिल आ रही है। उस वजह से भी जो महिला का जो बजट है, वो घर का बजट बहुत मतलब जो हिसाब से चल रही थी उनका बहुत हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो आगे अगर मीटर रीडिंग अगर आपका बहुत ज्यादा बिल बढ़ेगा तो आपके घर की समस्या, आपके घर का जो भी राशन है, पानी है, महिलाएं तो अपने आराम से एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, तो सब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे तरह तरह जगह से मुझे ज्ञात हो रहा है। चलिए, महिलाओं की दो खास समस्याओं पर इन्होंने बात की कि शहर भर में जहां भी महिलाएं, बाजार जो है, अगर हम बात करें भट्टा बाजार की, बात करें गुलाब बाग बाजार की, जो भी जितने भी शहर में बाजार है, वहां पर सार्वजनिक शौचालय की कमी है, जिस पर विमर्श नहीं होता है, और खास करके महिलाओं को ये दिक्कत सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है जब भी वो बाजार जाती है, और खास करके सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इनका वादा है कि अगर ये चुनाव में जीतती है तो वो उस समस्या पर ये सबसे पहले काम करेंगे। और भी सवाल लेते हैं इनसे। आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीट जो उप महापौर की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और बिहार की राजनीति में ये देखा जाता है जब भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, महिला खुद से सामने नहीं आकर पति जिनको चुनाव लड़ना होता है वो अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं। तो आप अपने पहचान के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं या बस पति का साया बनकर पति का साथ दे रहे हैं? पति तो सपोर्टिव है। पहले तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल में कार्य कर रही थी, और अब मेरे बच्चे तो खैर काफी बड़े हो गए हैं,
तो मैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच आना चाहती हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अपना काम करना चाहती हूँ, कुछ अपना नाम भी करना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहूँगी और मेरे पति भी इस पे काफ़ी सपोर्टिव कर रहे हैं। चुनाव का समय है, वादों की बरसात चारों तरफ हो रही है। मेयर प्रत्याशी आप तक पहुंचते हैं, वो भी कई वादे करते हैं। जो आपके वार्ड कमिश्नर हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहे हैं, वो भी आपसे कई वादे कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि डिप्टी मेयर का ये हमारा पहला इंटरव्यू है, हम आपसे मिल रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर आप डिप्टी मेयर बनते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? मैं मेयर को असिस्ट करूँगी, मेयर की मदद करूँगी। डिप्टी मेयर मैं बनूँगी तो मेयर को असिस्ट करूँगी और मेयर की मदद करूँगी। जो भी जनता मेरे पास जो प्रॉब्लम लेके आएँगे, मैं उसकी पूरी तरह निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगी और जहाँ-जहाँ जो भी मुझे समस्या दिखाई देगी, मैं सारी समस्याओं को मेयर के पास ले जाके अवगत कराऊँगी। मैं उनमें दबाव डालूँगी कि वो उस सारे कार्य को आराम से आसानी पूर्वक कर सकें और मेरे कार्य क्षेत्र में जो भी तरह का काम होगा, मैं उस सारे कार्य को करना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका वर्मा, जो उप महापौर की उम्मीदवार है। जनता के बीच जाएंगी, जनता से वोट मांगेगी। अगर जनता इन्हें उप महापौर बनाती है, तो इन्होंने अभी बताया कि ये लोगों के अधिकार के लिए मेयर पर दबाव डालेंगे और मेयर से जनता के जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए काम करेगी। देखते रहिए C24 लाइव वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।